जरा सोचें कि आपने एक बार इन्वेस्ट किया और बस आपका पैसा खुद ब खुद पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट में फैल गया। कोई टेंशन नहीं, बार बार चेक करने का झंझट नहीं, कोई ओवरथिंकिंग नहीं। यही वो सादगी और ऑटोमेशन है जो इस पूरी स्ट्रैटेजी को इतना दिलचस्प बनाती है। सुनने में तो ये बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन है, और वो भी यहीं पाकिस्तान में। तो आज हम यही समझेंगे कि आखिर ये काम करता कैसे है, और ये किसी एक स्टॉक को चुनने से बेहतर फैसला क्यों हो सकता है। तो सबसे पहले इस मसले की बात करते हैं जो ज्यादातर नए इन्वेस्टर्स को शुरू में पेश आता है। देखें, ज्यादातर नए लोग ना एक ही गलती करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि कोई परफेक्ट स्टॉक ढूंढ लें। अब ये कोई फेलियर नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही आम सी गलतफहमी है। अक्सर लोगों को लगता है कि बस किसी मशहूर कंपनी का स्टॉक खरीद लिया तो कामयाबी पक्की है। लेकिन इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ना हकीकत अक्सर कुछ और ही होती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो एक कंपनी अच्छा परफॉर्म ना कर सकी तो? जब सारी की सारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक फैसले पर टिकी हो तो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने अपनी सारी उम्मीदें बस एक ही कंपनी पर लगा दी हों, जो कि एक बहुत बड़ा जुआ भी साबित हो सकता है। लेकिन फिक्र की बात नहीं, क्योंकि इस सिंगल स्टॉक वाले मसले का एक बहुत ही जबरदस्त हल मौजूद है। चलें देखते हैं कि ETF उसका एक बेहतरीन मुतबादिल कैसे बनता है। अच्छा, तो ये ETF या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है क्या? देखें, इसके पेचीदा नाम को तो बिल्कुल भूल जाएं। बस इसे ऐसे समझें जैसे ये मुख्तलिफ स्टॉक्स की एक टोकरी है। यानी किसी एक कंपनी को चुनने की बजाय आप एक ही वक्त में बहुत सी बेहतरीन कंपनियों में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। ये एक बहुत ही सादा लेकिन कमाल का कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से होता यह है कि पैसा खुद ब खुद इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स में तकसीम हो जाता है। जैसे कुछ बैंक्स में, कुछ ऑयल एंड गैस में, कुछ सीमेंट में, और इसी तरह बाकी सेक्टर्स में। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक फल खरीदने के बजाय आपने पूरी फलों की टोकरी खरीद ली। अगर एक फल खराब भी निकले तो बाकी तो है ना। इससे आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। और इसी एक कॉन्सेप्ट को कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। और यही वो चीज़ है जो आपकी इन्वेस्टमेंट को महफूज बनाती है। मतलब रिस्क को फैला देना। तो अगर एक सेक्टर का स्टॉक नीचे भी जाता है ना, तो दूसरे सेक्टर्स के स्टॉक्स इसे बैलेंस कर सकते हैं। यह समझें कि इन्वेस्टमेंट में यह सेफ्टी की पहली दीवार है। तो अब तक हमने समझा कि ये क्या है। अब आते हैं इस बात पर कि ये क्यों और कैसे काम करता है, यानी इसके फायदे क्या हैं और इसे शुरू कैसे किया जा सकता है। ETF की सबसे बड़ी खूबसूरती पता है क्या है? वो सारे मुश्किल काम जो इन्वेस्टिंग से जुड़े हैं वो खत्म हो जाते हैं। मतलब आपको लंबी लंबी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, रोज़ाना मार्केट को ट्रैक करने का कोई झंझट नहीं, और ना है ये पेशगोई करने की टेंशन कि भाई कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा। ये सब कुछ बैकग्राउंड में खुद ब खुद होता रहता है। एक बात यहां बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए, ETFs रातों रात अमीर बनने के लिए नहीं है। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये बनाए गए हैं लंबी मुद्दत में ग्रोथ के लिए, कंपाउंडिंग की ताकत के जरिए। ये एक स्लो लेकिन मुस्तहकम और बहुत ताकतवर हिकमत अमली है। और पाकिस्तान में इसमें इन्वेस्ट करना ये हैरत अंगेज तौर पर आसान है। कोई लंबा चौड़ा पेचीदा तरीका नहीं है। बस ये 4 आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक ब्रोकरेज अकाउंट खुलवाएं, फिर उसमें पैसे जमा करवाएं। तीसरा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज यानी PSX पर ETF सर्च करें। और चौथा, इसे बिल्कुल एक आम स्टॉक की तरह खरीद लें। बस इतना सा काम है। अच्छा, अब एक मुतवाज़न तस्वीर पेश करना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलें ETFs के कुछ मुमकिना डाउन साइड्स पर भी बात करते हैं, और ये भी देखते हैं कि ये किस किस्म के इन्वेस्टर के लिए सबसे बेहतरीन है। तो देखें, दोनों स्ट्रेटजीज में एक बुनियादी फर्क है। एक तरफ ETFs हैं जहां रिस्क कम है, रिटर्न्स ज्यादा मुस्तहकम है और इसे मैनेज करना बहुत आसान है। दूसरी तरफ है इंडिविजुअल स्टॉक्स, जहां रिस्क भी ज्यादा है लेकिन साथ ही साथ ज्यादा रिटर्न्स का पोटेंशियल भी है, और इसके लिए रिसर्च भी बहुत करनी पड़ती है। तो ये इंतखाब असल में रिस्क और रिवॉर्ड के दरमियान एक बैलेंस का है। तो फिर ETFs किसके लिए एक मजबूत ऑप्शन है? ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, या उनके लिए जिनकी फुल टाइम जॉब है और उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, या वो लोग जो रोजाना की टेंशन से बचना चाहते हैं, और खास तौर पर उनके लिए जिनका फोकस लंबी मुद्दत की ग्रोथ पर है। अगर ये बातें किसी की सूरत हाल से मिलती हैं तो ETFs एक बेहतरीन इंतखाब हो सकते हैं। तो अब हम इस गुफ्तगू के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। चलें जो सबसे अहम बात है उसे समेटते हैं और एक आखिरी सोचने वाले सवाल के साथ इसे ख़त्म करते हैं। तो सादा सा नतीजा ये है कि अगर कम टेंशन, आसान इन्वेस्टिंग और लंबी मुद्दत की ग्रोथ चाहिए तो ETF शुरू करने के सबसे स्मार्ट तरीकों में से एक हैं।
अब आखिर में एक सवाल जिस पर गौर करना चाहिए कि क्या कोई ETFs जैसी महफूज और मुस्तहकम हिकमत अमली को तरजीह देगा या फिर रिस्क लेकर विनिंग स्टॉक्स चुनने की कोशिश करेगा। देखें, इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। ये इंतखाब हर शख्स के अपने रिस्क बर्दाश्त करने की सलाहियत और इन्वेस्टमेंट के मकासद पर मुनहसर है। असल सवाल तो ये है कि किसी की अपनी माली तरजीहात क्या हैं, मुस्तहकम सेफ्टी या फिर ज़्यादा मुनाफे का चांस।